और तो फिर बड़ा एक रूम देख भी लें, वहाँ जो बहुत सारे रूम पड़े हैं ना। आप लोग कभी आते हो, कभी ये बीमार पड़ जाते हैं आते आते, उनको छींक आने लगती है। सब गायब रहेगा इसमें। क्या है? फोन करोगे सब गायब रहेगा। ठीक है, ओके। दिक्कत हो रही बात नहीं। ठीक है, लैपटॉप तो रख ही दो, लैपटॉप को हाथ मत लो। लैपटॉप बंद कर दो, लैपटॉप यहाँ पे सब चल ही रहा है। एक और लग जाएगा सर। क्या? एक और लग जाएगा। एक आ सकता है। ठीक है, अगर कंफर्टेबल हो यहाँ पे तो ठीक है, अगर नहीं है तो वहां पर भी जगह है। ठीक है, वो कंफर्टेबल है। ठीक। यस, बताइए। आउटपुट क्या आएगा? जिससे पूछा वही। आपका नाम क्या है? टिंकू। टिंकू जवाब देंगे। इसका आउटपुट क्या आएगा? क्यों आएगा? आंसर क्या आएगा और क्यों आएगा, दोनों चीज जवाब देना है। हाँ जी, कराए थे आप? जो 16 पे निकल गए थे। बताइए फिर, मेट्रो में बैठ के आपने पढ़ाई की थी? कल पता लगेगा। सब समझ आया। पोस्ट इंक्रीमेंट है सर, इसके लिए 43 आएगा। हाँ? 43 आएगा। क्यों? पोस्ट इंक्रीमेंट है, वो नेक्स्ट टाइम जब करेंगे कंसोल डॉट लॉग एडिट्स तब आएगा 44। क्लियर है सबको? ठीक है, यहाँ पे आंसर क्यों नहीं दे पाते हो? वैल्यू की बात आपसे पूछा जा रहा है, क्यों भूल जाते हो? अगर भूल जाते हो, देखो ये भूलना कोई ये आम है, सबके साथ है, लेकिन हमें अपनी कमजोरियों से तो लड़ना पड़ेगा ना। भूलना तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, भूल जाते हैं सब लोग, मैं भी भूलता हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरी कमजोरी क्या है, तो मुझे उस हिसाब से मुझे अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। मुझे 10 मिनट बाद की चीजें याद नहीं रहती हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी किताबें कैसे याद रख लूंगा, क्योंकि मुझे यही करना है। तो मैंने उस चीज को कर रखा है, बाकी सब जय भाड़ में। ठीक है, तो जो चीज करना है लाइफ में वो तो कम से कम याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्लियर हो गया, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे सबको क्लियर है। एक और पूछ लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद कंसोल डॉट लॉग, जिनसे पूछा जाएगा वही जवाब देंगे। अंचल आप बताओ, बताइए। अगर 44 है तो क्यों है? मैंने दो चीज पूछा है। अगर आपका आउटपुट आया, फर्स्ट वाले में आउटपुट क्या आ रहा है? 43। ओके। हम्म। हम्म। तो पहला वाला अगर वो 43 है, आउटपुट तो 43 आ रहा है, आपने सही कहा, सबने यही कहा है, लेकिन क्या उसके बाद 43 के बाद कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ उसके ऊपर? कोड में देखिए, वहां पे लाइन नंबर 2 में 43 के बाद कुछ ऑपरेशन हुआ उसका?
कुछ अर्थमेटिक किया हमने, कुछ ऐड किया, क्या ऐड किया हमने? थोड़ा पीछे हो, यहाँ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, सामने दिखाई देगा, इधर बैठ जाओ, लैपटॉप छोड़ दो यहाँ पे, और पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ। हाँ अब बताओ, 43 तो आउटपुट ठीक है, लेकिन वहां पे हमने प्लस किया या मैंने माइनस किया, ये बताओ। हाँ तो कितना इंक्रीमेंट किया? सोचो, जल्दी सोचो, टाइम नहीं है इतना, एकदम सोचो। हाँ या ना, प्लस या माइनस? प्लस कितना प्लस किया? तो कितना आना चाहिए नेक्स्ट स्टेज में, कितना आना चाहिए वो? 44 आना चाहिए था। उसके बाद आपने क्या किया, लाइन नंबर 3 में क्या किया है? फटाफट से एकदम से। पहले इंक्रीमेंट किया, तो कितना था? 44 था। उसके बाद इंक्रीमेंट कितना हुआ? 43 कब आता? जब हम माइनस करते हैं, राइट? 45। हाँ जी बताइए। 45 लॉक कर दिया जाए? पक्का? चलो, ठीक है। तो इसका मतलब सबको क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। ठीक है, प्रूव हो गया। तो फटाफट डिसीजन लेना पड़ता है, हाँ या ना, प्लस या माइनस, फटाफट हमें करना है। रुकना नहीं है, सोचना नहीं है। गलत ही बोल दो, लेकिन बोल दो, बोलना चाहिए लेकिन। ठीक है, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट स्टेज जो है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। हाँ, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना करना। हिंदी मतलब क्या? तुलना करना। और तुलना किस में होती है? दो में होती है, खुद से तो तुलना हो नहीं सकती है। तो हम क्या करते हैं, तुलना मतलब दो लोगों में तुलना हम करना चाहते हैं। तो कैसे करें तुलना? लॉजिक्स में कैसे इसको इंप्लीमेंट करें? ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे मैंने लिखा यहां पे, लेट x इज इक्वल टू 23, लेट y इक्वल्स टू 46। अब यहां पे अगर मुझे इन दोनों का कंपेयर करना है, अगर मैंने यहां पे लिखा 23, 23, ठीक है, समझना, वेरिएबल दो अलग अलग है यहाँ पे, x एंड y, वैल्यूज उनकी क्या है, एक ही है ना? अब मैं कंपेयर करने जा रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग x, अगर मैं सिंगल इक्वल टू लिखता हूं y, अंचल बताओ इसका मतलब क्या है? सिंगल इक्वल टू मैंने क्या बताया था? पहला ही क्लास लिया था मैंने ऑपरेटर्स में। क्या इसका नाम क्या? सिंगल इक्वल टू क्या बोलते हैं बताओ? असाइनमेंट ऑपरेटर। जो क्या करता है, एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में असाइन। यहां पे क्या हो रहा है, एक्स के अंदर वाई की वैल्यू जा रही है, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन अभी तो हो नहीं सकता है, तो कंपैरिजन के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, डबल इक्वल टू। क्लियर सबको? डबल इक्वल टू। अब ये दोनों की तुलना हो रही है, क्या x बराबर है y के? तो क्या आंसर है आपको का? ट्रू, करेक्ट। ठीक है, सेव करते हैं इसको, और इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। सेव किया था मैंने कि नहीं किया था? किया तो है। अच्छा, फाइल दूसरी है ना वो, नोड और कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, ये ट्रू आ गया। अब मैंने क्या किया, यहां पे डबल कोट्स डाल दिया। तो आप लोगों ने पहले से पता ही होगा कि स्ट्रिंग क्या होता है, पहले थोड़ा बहुत तो पता ही रहता है ये सबको, है ना? यहाँ पे तो ये क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। तो अब क्या ये x एंड y क्या बराबर है? अब नहीं है ना? क्या है?
आ गया ट्रू, ठीक है। लेकिन आपने क्या कहा था, फॉल्स। आपने क्या कहा था, फॉल्स। यहां पे क्या आया, ट्रू आया। अब मैंने क्या क्या कर दिया, यहाँ पे 2 1 3 कर दिया, ठीक है। और कंडीशन सेम है। अब क्या हुआ, समझ में आ रहा है क्या हुआ, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि अगर हमने सेम वैल्यू थी और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो वो सेम है, राइट। लेकिन दोबारा दोबारा इस केस को देखते हैं। यही था हमारे पास केस, सेव किया मैंने, इसको रन किया, ट्रू आ गया। लेकिन ये तो गलत है, गलत है ना ये, कि एक स्ट्रिंग एक नंबर्स के बराबर नहीं हो सकता है यहां पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे यूज करना पड़ेगा ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है, जिसका काम है वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप को भी चेक करना। क्लियर है सबको, इसका काम है डेटा टाइप को भी चेक करना। डेटा टाइप यानी कि ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, तो मेल संभव ही नहीं है, मतलब बराबरी का संभव ही नहीं है, दोनों अलग अलग है। क्लियर। अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। अब आ गया फॉल्स। जब डबल इक्वल टू यूज कर रहे थे तब वो क्या बता रहा था, ट्रू। लेकिन जब ट्रिपल इक्वल टू यूज कर रहे हैं तो क्या बता रहा है ये, फॉल्स। अब बताओ, इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है बताओ। हम्म, डेटा टाइप के साथ भी, डेटा टाइप को भी चेक करता है वो। डबल इक्वल टू सिर्फ वैल्यू को चेक करता है और ट्रिपल इक्वल टू डेटा टाइप को भी चेक करता है। क्लियर है सबको यहाँ पे, यही था आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये हो गया आपका कंपैरिजन। अब आता है टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, उसका डेटा टाइप, है ना। किसी भी कोई भी नंबर मैं ये देख के बता पा रहा हूं कि 23 में अगर डबल कोट्स रख दिया तो स्ट्रिंग बन गया। लेकिन इस लैपटॉप को, इस कंप्यूटर को कैसे मालूम चलेगा। सीएसएस में आपने पढ़ा है ना, पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव, कि कैसे किसी चाइल्ड को पता चलता है कि उसका पेरेंट कौन है। वैसे यहाँ पे हमारे कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है, ठीक है। तो यहां से शुरुआत होती है डेटा टाइप की। ओके, पहले मैं टाइप ऑफ ऑपरेटर बताता हूँ कि कैसे हम चेक करते हैं इसको। टाइप ऑफ ऑपरेटर, तो 5 मैंने टाइप ऑफ डेटा लिख दिया यहाँ पे। मतलब होते तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने 5 के लिख दिया। पहला क्या है हमारा, इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, विदाउट फ्रैक्शंस। यानी कि जब भी हम कोई नंबर विदाउट फ्रैक्शन में है तो उसको हम इंटीजर कहते हैं। जो फ्रैक्शंस में हो उसको हम क्या कहते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस में फ्लोट कहते हैं, कि जहां पे फ्रैक्शंस वैल्यू इन्वॉल्व होती है। थर्ड, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में कोई चीज रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। ये जो साइन होता है ये एरे का साइन होता है। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स से हम कैसे एरे में कन्वर्ट करते हैं। इसको बोलते हैं जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका जेसन ऑब्जेक्ट। ये ट्रू एंड फॉल्स दो ही चीजें आती हैं। जब भी आपने कंसोल किया था उसमें क्या कंडीशन में क्या आ रहा था आपका, बुलियन। इसको बोलते हैं बुलियन वैल्यू। ट्रू, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इसको हम बुलियन बोलते हैं। लेकिन ये तो मैं जान रहा हूं, लेकिन अब कंप्यूटर कैसे जानेगा, तो उसके लिए हमारे हमें
टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेटर। अब देखो यहां पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ स्पेस एक्स। क्या आ गया? नंबर। मैंने क्या बोला था? इंटीजर। यहां पे क्या आ गया? नंबर। रीजन देखो क्या है, मैंने जो बात कही थी वो क्या था, आपका एक सर्वर साइड लैंग्वेज की बात की थी। आप चाहे पीएचपी के साथ जाओ, आप चाहे जावा के साथ जाओ, चाहे आप पाइथन के साथ जाओ, वहां पे क्या है, डेटा टाइप्स जो है वो स्पेसिफिकली डिफाइंड है। यानी कि ये 20 जो है वहां पे क्या डिफाइंड है? इंटीजर। और ये 20.05 डिफाइंड है वहां पे फ्लोट। क्लियर है? लेकिन इसने क्या मुझे बताया? नंबर। ये बोलता है मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, नंबर तो नंबर ही है। क्यों? रीजन इसके पीछे, जितनी भी लैंग्वेजेस की मैंने बात की, पीएचपी का बात किया मैंने, जावा की बात किया, पाइथन की बात किया, या रूबी का बात किया, ये चारों जो लैंग्वेजेस हैं ये आपकी सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं। और एकमात्र ये जो लैंग्वेज है ये है आपका क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, क्लाइंट पे काम करती है। जावास्क्रिप्ट कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? क्लाइंट पे यूज करते हैं, मतलब फ्रंट एंड में यूज करते हैं। और वो सारी लैंग्वेजेस क्या, बैक एंड की है, इनसे एपीआई बनती है। तो जितना हम सिंपल रखेंगे उतना लोग ज्यादा इस पे काम कर पाएंगे। तो इसको सिंपलेस्ट रखा गया है। क्लियर है? इसको इसको बहुत सिंपलेस्ट रखा गया है। अब यहाँ पे सबका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया, पहले वाले को भी नंबर बताया, दूसरे वाले को भी नंबर बताया, तीसरे वाले को क्या बताया? स्ट्रिंग। फोर्थ को क्या बताया इसने? ऑब्जेक्ट। फिफ्थ को क्या बताया? ऑब्जेक्ट। और सिक्स को क्या बताया? बुलियन। तो बुलियन तो सही बता दिया इसने, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया, मतलब उसको दोनों एक ही रखते हैं, और वो है नंबर। ठीक है। और एरे और जेसन ऑब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं बता रहा है, दोनों को इसने ऑब्जेक्ट ही बता दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका टाइप ऑफ ऑपरेटर। क्लियर है सबको? ओके, हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते, हाँ बोलो।
सेकंड जो ऑब्जेक्ट था वो यूज, ये ये है आपका जेसन ऑब्जेक्ट। जेसन ऑब्जेक्ट जैसे कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे एरे की, तो एरे का की होता है 0। बाय डिफॉल्ट कहां स्टार्ट होता है? 0 से, आपको पता है, राइट? कोई भी हम नंबर रखते हैं 10 20 रखते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स स्टार्ट होता है उसका 0 से। लेकिन जब हम जेसन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें की एंड वैल्यू हमें खुद का डिफाइन करके बताना पड़ता है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? क्या क्लियर हो बताओ? बोलो, कुछ तो बोलो, गलत है सही है बोलो। ये दोनों साइन में, ये साइन किसके लिए, किस चीज के लिए यूज होता है? एरे, एरे के लिए यूज होता है ये, एरे के लिए ही यूज होता है ये, ठीक है? ये साइन जो होता है आपका एरे के लिए होता है और ये होता है आपका जेसन ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है? ओके नेक्स्ट। इसके बाद आता है आपका टेनरी ऑपरेटर। टेनरी ऑपरेटर क्या होता है? टेनरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जहां की हमें सिंगल लाइन, सिंगल लाइन सिंगल स्टेटमेंट में डिसीजन लेना हो। अभी तक तो हमने इफ कंडीशन देखा ही नहीं है, यहाँ पे आपको पढ़ाया नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं सिंगल, बहुत छोटे से कम जगह पे अगर हमें कोई डिसीजन लेना हो, वहां पे लॉजिक लिखना हो, तो हम टेनरी ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है? जैसे अभी हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे थे ना, तो वहां पे तो वो कंसोल में दिखाई देगा, वो हमने कंडीशन लगाया नहीं। अब हम कंडीशन लगाना देख रहे हैं, कैसे लगाते हैं टेनरी ऑपरेटर में? तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने लिखा लेट एक्स इज इक्वल टू 23, लेट वाई इक्वल्स टू 46। अब यहाँ पे मुझे एक सिंगल लाइन में स्टेटमेंट लिखना है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? स्मॉल ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। एक्स इज, मैंने लिखा एक्स इज ग्रेटर देन वाई। क्या एक्स, ये पूछ रहा है क्या एक्स वाई से बड़ा है? नहीं है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन सा कंडीशन एग्जीक्यूट होगा? फॉल्स वाला, ठीक है? और अगर ये ट्रू कंडीशन होती है तो ट्रू वाला, यानी कि इमीडिएटली इसके बाद आता है ट्रू और उस ट्रू के बाद आता है फॉल्स। दो प्लेस होते हैं इसके। तो यहां पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहां पे लिखा ट्रू, और फिर यहाँ पे कोलोन का साइन दे करके, मतलब पहला वाला पार्ट जो रहेगा वो हमेशा ट्रू का रहता है और सेकंड वाला पार्ट जो रहता है वो फॉल्स का रहता है। ये चीज आपको देखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग फॉल्स, ठीक है? यहाँ पे क्या हो गया? फॉल्स। अब हमने क्या किया, इसको, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे, नोड टेनरी ऑपरेटर। देखो आ गया, फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि इसने पूछा था क्या एक्स वाई से बड़ा है? नहीं है, क्योंकि वैल्यू क्या है, कम है इसकी, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको 123 कर देता हूं मैं, तब तो क्या सही हो गया बात हमारी? तो फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट। क्लियर सबको? तो ये लिखने का तरीका है। यहाँ पे कंडीशनल जो है हमारा टेनरी ऑपरेटर है, उसको एक लाइन में कैसे कोड करें, वो ये चीज है, ठीक है?
ओके, तो ये हो गया आपका ऑपरेटर कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया ऑपरेटर कंप्लीट। अब हमारा आता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या क्या है, और मेनली जो है आपका कितने टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, वो चीज देखना जरूरी है आपको। जिसमें कि पहला जो है आपका, वो आ गया आपका प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो जितने भी आपके प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप्स हैं, नोट्स सभी को शेयर्ड है ना, उसके अंदर है डेटा, पहले चेक कर लो। नहीं है जावास्क्रिप्ट के, नहीं शेयर किया मैंने, वेट एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं सजा दूं। तो दो टाइप के डेटा टाइप आते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। वो शेयर किया जाए। सीएसएस के नोट्स आपको शेयर किए गए। देखना सभी को फाइल शेयर हुई हुई, सभी लोग अपना मेल ओपन करके चेक कर लीजिए कि आप लोग को। और अगर वैसे नहीं करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर जो आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल का लोकेशन है ना, मेल मत चेक करो, मैं आपको यहाँ पे ग्रुप में ही भेज दे रहा हूँ मैं। लीजिए, मैंने ग्रुप में भेज दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में। अब आप इसको क्लिक करके चेक कर सकते हो आपको एक्सेस मिला हुआ है कि नहीं। लेकिन जो आपको ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी पे लॉगिन हो, उसी ईमेल आईडी पे एक्सेस होगा उसका। हम्म, हो गया। ठीक है। सर मेरा नहीं हुआ। ओके, देखते हैं। आपका ईमेल आईडी सेंड कीजिए जिनका नहीं हुआ है अभी तक, और नाम बताइए, ईमेल आईडी बताइए, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। हाँ जी, बताइए अपना नाम।
भेजा? शक के बिना पे नहीं भेजता, इसके बारे में क्लियर होता है तुरंत भेज देता है। सबको एक अच्छा चलो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल जो है ना, बीच में एक दिन ऑफ लूंगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल आप लोगों की एक क्लास ले ली जाए, ठीक है? गांधी जयंती में वैसे आपको घर बैठना है, गांधी जी के भजन ही गाने हैं, ठीक है ना? तो क्यों ना क्लास कर लिया जाए, ठीक है? मैं आज बात कर लेता हूँ, फिर आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि अगर ये अलाउ करेंगे तभी मैं आपको क्लास में, मतलब ये यहाँ नहीं बुला करके ऑनलाइन, ठीक है आपका? क्योंकि ये तो बंद रहेगा, बिल्डिंग बंद ही रहेगी यहाँ पे। लेट है ना सर टाइम, क्यों? कल मेरे घर में पूजा भी है। कल गांधी जी की पूजा करोगे कल? श्राद्ध? नहीं, श्राद्ध तो हो गए ना, श्राद्ध हुए नहीं अभी तक। लास्ट कल लास्ट है, अच्छा। हाँ, उसके बाद ही तो फिर नवरात्र स्टार्ट होंगे, श्राद्ध के जस्ट बाद में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, लेट ही कर लेंगे। आप लोगों का नहीं तो फिर ठीक है, दोपहर में रख लेंगे, है ना? दोपहर में रख लेंगे। तो ये नोट्स हैं बेसिकली, जो इसमें बहुत कुछ ऐड भी मुझे करना है, बट इसमें ज्यादातर मैंने इन चीजों को ऐड कर दिया है। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है, वो सारी चीज यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। बेसिकली ये है आपका थोड़ा इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिहाज से है ये आपका। राहुल का भी है, और कौन है यहाँ पे? थॉर, राहुल, लोकेश आया नहीं रिक्वेस्ट, पहले मुझे चेक कर लें तो लोकेश का पहले से ऐड है कि नहीं, यहाँ पे देख लेते मुझे, नहीं है। उस पर बस क्लिक कर दोगे तो आ जाएगा रिक्वेस्ट, बस क्लिक करना है आपको। भेज दिया आपने? ठीक है, तो ओके, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में क्या आता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ओके। तो इसके बाद एक और टॉपिक हम ले लेते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होता है कि हमें किसी भी सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है ना?
अगर क्लास करने आपको यहाँ पे आना है, कितने बजे आपको पहुंचना है? 9:15 पे। 8 बजे आप घर से निकलना स्टार्ट करते हो, सोचोगे अभी निकलना है, बारिश आ जाती है, तो आप क्या करोगे? घर में रुक करके ऑनलाइन क्लास लोगे, ऐसा तो नहीं कि भीग के आओगे, है ना? तो ये क्या है? डिसीजन। अगर ऐसा है तो ये करना है, अगर वैसा है तो ये करना है। एआई इसी पे काम करता है। एआई जो काम करता है वो इसी पे काम करता है। किसी ने पूछा क्या है? बीमार हूं, ठीक है, बीमार। फिर वो पूछेगा प्रॉब्लम क्या है? फीवर है ना? फीवर में फिर वो डिसाइड पूछेगा आपसे कि फीवर कब कब आ रहा है, क्या दिन में एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, या फिर कितने दिनों से आ रहा है। अगर बोलेगा कि, अगर आपने बोला कि 15 दिनों से आ रहा है, वो भी आ रहा है जा रहा है, तो उसका दिमाग क्या सोचने, फिर कंडीशन लगेगा कि क्या टाइफाइड तो नहीं है, फिर टाइफाइड के लक्षण को मिलाएगा वो। ठीक है? तो एआई क्या करता है? सिर्फ कंडीशन पे काम करता है कि उसको जो इनपुट मिला वो चेक करता है वो उसकी डिक्शनरी में है कि नहीं, वो उसके लॉजिक्स में लिखा हुआ है कि नहीं। जो उसके लॉजिक्स में लिखा हुआ नहीं है वहां पे वो वही आंसर देता रहेगा, अटक जाएगा वहीं पर ही। लेकिन जहां पे उसके पास है, डिसीजन मेकिंग का इनपुट दिया हुआ है उसको, तो वहां से डिसाइड हो करके वो आपको आगे से आगे बढ़ाता रहेगा और फिर वो करेक्ट डिसीजन पे पहुंच जाएगा। दिस कॉल्ड एआई। तो एआई किस पे काम करता है? इफ कंडीशन पे। अगर अगर ऐसा है तो ये है, अगर ऐसा नहीं है तो ये है। तो ये होता है हमारा इफ कंडीशन, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। अब सवाल ये उठता है कि जब हम इफ की बात करते हैं तो इफ में क्या यूज होता है? हमारा यूज होता है अ, जितने भी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है वो यूज होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से बताइए? एंड, और एंड नॉट। ठीक है? यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट करना है उसको। किसी भी काम जो आपने ट्रू किया है वो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर डॉट जेएस। यहां पे क्या हुआ? लेट एक्स इज इक्वल टू 20। मैंने क्या बोला? इफ अगर एक्स ज्यादा है 30 से, तो पहला जो स्लॉट है वो है आपका ट्रू का। क्लियर? सेकंड स्लॉट जो है वो फॉल्स का है। कैसे करते हैं? एल्स। ठीक है? ये एल्स। पहला जो स्लॉट है वो आपका ट्रू का हो गया, सेकंड जो एल्स वाला वो है आपका फॉल्स। ठीक है? लेकिन अगर इसी के अंदर, एल्स के अंदर या फिर हमारा इफ के अंदर कोई फर्दर डिविजन्स है तो उसके अंदर ही हमें लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर, जैसे यहां पे अगर x 30 से बड़ा है ना, तो यहाँ पे है बड़ा हो। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं उसके और आंसर के नियर पहुंचूं, कि अगर उसने बोला कि 30 से बड़ा है, तो फिर मैं उसके अंदर आके चेक करूं कि क्या वो 50 से ज्यादा है या 50 से कम है। तो फिर एक कंडीशन अंदर आ जाएगी, इफ इफ एक्स इज ग्रेटर देन 50 और नॉट। अगर वहां पर भी वो कंडीशन सक्सेस हो जाती है, फिर हम और से आगे बढ़ेंगे कि क्या वो 100 से आगे है या 100 से कम है, तो हम उसके नियरेस्ट पहुंच जाएंगे कंडीशन से। ठीक है? यहाँ पे तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड। इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ के अंदर एक और इफ, दैट्स कॉल्ड नेस्टेड इफ। क्लियर है सबको यहाँ पे? अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रू कंडीशन है यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग ट्रू, फॉल्स।
ट्रू आया। क्यों? क्योंकि x जो है वो 30 से बड़ा है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक ऐसा एक लॉजिकल, देखो कोई भी हम जब हम ये हम ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, मतलब हमें कुछ करना नहीं है, इनपुट देना है और वो आंसर बताएगा, है ना। तो सपोज करो कि एक सिनारियो एनालाइज करो कि जैसे पुराने समय क्या होता था ना, हम लोग के फादर जब ग्रेजुएशन करते थे तो ग्रेजुएशन उनको जो मार्कशीट मिलती थी वो हैंड रिटन होती थी। नंबर्स जो होते थे उनके हैंड रिटन होते थे। मतलब मैथ में कितने आए तो 24 या फिर जितने भी है ना, नंबर्स उनके लिखे हुए होते थे हैंड रिटन पेन से। लेकिन अब तो पढ़ने वाले भी ज्यादा है, पास करने वाले भी ज्यादा है, तो अब लिखने लगे तो हो गया, और गलती होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, हम ऑटोमेशन, यहां पे हमारा लॉजिक यूज करता है, हम ऑटोमेशन करते हैं। मतलब हमारे पास एक 1 मिलियन रिकॉर्ड है और उसको हमें क्या करना है, उसका एवरेज भी निकालना है, उसका परसेंटेज भी निकालना है और उसका डिवीजन भी पता लगाना है। तो लूप चलाएंगे। लूप हमने बताया हुआ है। लूप, अभी लूप पे हम नहीं पहुंचे। तो लूप का काम क्या होता है, एक ही काम को रिपीट करना, एक ही काम को रिपीट 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 करते जाना, करते जाना, करते जाना। ठीक है, जब तक कि उसको रुकने के लिए ना बोला जाए। लूप का ये करता, घूमना, है ना। आपको कोई गाना अच्छा लगता है तो वो लूप में कर देते हो ना, कि बार बार घूमता रहता है, सुनाई देता रहता है, तो 10 पढ़ लो। ठीक है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की, अभी हम लूप पे नहीं जा रहे हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, मतलब हमारे डिसीजंस को, या फिर हम चाहते हैं किसी को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि अगर मुझे किसी ने बोला, आपने बोला कि आपके 10th में 46% मार्क्स आए हैं, लेट्स से। तो मुझे पता है कि आपका क्या डिवीजन है, सेकंड डिवीजन, राइट। अगर आपका 59% आया अ, तो भी वो सेकंड डिवीजन है। लेकिन जैसे वो 60 या 60 से ऊपर गया, एंड 60 से ऊपर गया, 60 या 60 से ऊपर गया और 74 से नीचे रहा, तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन। जैसे ही 75 को क्रॉस किया या 75 पे पहुंचा और 100 से नीचे या 100 के बराबर, वो क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्शन। यही तो होता है ग्रेडिंग सिस्टम। पास पहले होता है पास, यानी कि अगर उसने 35 के नीचे आ गया तो फेल, 35 या 35 से ऊपर और 45 से नीचे थर्ड डिवीजन, 45 से ऊपर एंड 59 तक कितना हो जाएगा, सेकंड डिवीजन। 60 एंड 60 अबव बट बिलो 75, यानी कि 74 तक कितना हो जाएगा उसका, फर्स्ट डिवीजन। 75 एंड अबव एंड बिलो 100% कितना हो जाएगा उसका, डिस्टिंक्शन। तो ये कंडीशन है, मेरे दिमाग में ये फीड है। अब जैसे ही आपने बताया कितना है आपका 69%, तो पक्का ये क्या हो गया, फर्स्ट डिवीजन। लेकिन जैसे ही आपने बोला कि 75% है, यानी कि कितना हो गया आपका, डिस्टिंक्शन। तो ये तो मेरे दिमाग में फीड है। अब इसी चीज को अगर मुझे यहां पे उतारना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। इस चीज को कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो यहां पे लिखा मैंने परसेंटेज ऑफ मार्क्स, POM। लेट POM इज इक्वल टू 38। ठीक है, 38। यहां पे मैंने लिखा इफ, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इफ POM is, percentage of marks is greater than and equal to 35, ध्यान समझना इसको, 35 या 35 से ऊपर, मैं रेंज की बात करने वाला हूं। एंड 12 के कोई बात, 35 एंड ऑपरेटर, POM is less than 45, तो मैं इसको बोलूंगा जस्ट पास। कंसोल
कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे क्या मैं लिख दूंगा, पास, है ना, जस्ट पास, जो भी है लिख दिया मैंने यहां पे। अब ये जो मैंने किया, ये क्या हो गया, इसका रेंज हो गया ना, मतलब 35 या 35 से ऊपर, 45 से नीचे, यानी कि 35 से ऊपर कितना हो गया, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, लेस देन 45, लेस देन 45, यानी कि लेस देन 45 कितना होता है, 44। क्लियर, रिमोट चाहिए। तो यहां पे क्या हो गया, एक मैंने एक रेंज बता दिया, और उसके बीच में क्या यूज किया मैंने, एंड ऑपरेटर, यानी कि वो हमने रेंज एक स्ट्रिक्ट एक रेंज टाइप कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या चलाना है आपको, वहां से मेन ऑफ होगा। रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट, रुक जाओ। हाँ बस वो जो नीचे गिरा हुआ, उसे ऊपर कर दो, बस। ओके, तो यहाँ पे हमने कंडीशन कहां तक बांध दी, हमने एआई को बताया कि उस रेंज में जो भी आएगा, यानी कि 35 या 35 से ऊपर और 45 से नीचे, तो वो क्या कहा जाएगा, पास। क्लियर। अब उसके आगे की कंडीशन सेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका एल्स, आपको मैंने बताया था एल्स होता है, एल्स मतलब बाकी बचे सारे, लेकिन बाकी में तो बहुत सारे हैं, तो कैसे इसको डिफरेंशिएट डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एल्स के बाद फिर से इफ करेंगे, एल्स इफ, और यहां पे हम फिर से वही कंडीशन यूज करेंगे जो हमने यहां पर यूज की है। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, कि अगर हमारा जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स 45 या 45 से ऊपर है एंड 60 से नीचे है, ध्यान समझो इस केस को। पहला वाला जो केस था 45 से नीचे, 45 इंक्लूड नहीं था यहाँ पे। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, 45 से ऊपर एंड 45 के बराबर, यानी कि 45, ठीक है, इंक्लूड हो गया, एंड 45 60 से नीचे, यानी कि 59। तो रेंज हमें कहां तक मिल गई, 45 से लेकर के 59 तक मिल गई। इसको हम क्या कहेंगे, इसको सेकेंड डिवीजन, है ना। सेकेंड डिवीजन। तो रेंज हमारी कहां तक सेट हो गई, 60 से नीचे तक का हमें पता चल गया। अभी तक हमने जो रेंज डिसाइड किया है 35 से 60, 59 तक, 35 से 59 तक हमने सेटल कर दिया, कि इसके बीच में कोई भी आ जाए पता लग जाएगा। अब 60 से ऊपर, फिर से एल्स इफ, फिर से एल्स इफ। अब आया 60, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, यहां पे 60 या 60 से ऊपर और 75 से नीचे। क्लियर, क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिवीजन।
फर्स्ट डिवीजन हो गया। अब हमारे पास रेंज कहां तक आ गई? 75, मतलब 35, 35 से ऊपर और 74 तक हमारे पास कंडीशन डिसाइड हो गई। अब हमें क्या करना है? 75 से ऊपर और 100 से नीचे, फिर से वही करना है हमें। 75 से ऊपर एंड 100 के बराबर या 100 से कम। ठीक है, तो वो यहां पे आएगा, तो इसको हम बोल देंगे डिस्टिंक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे? डिस्टिंक्शन। तो हमारे पास रेंज कहां से कहां तक हो गया? 35 से ऊपर और 100 से नीचे। कुछ बचा है हमारे पास क्या? हाँ, 35 के नीचे की तो बात ही नहीं की हमने अभी तक। जो बच गए वो, जो बच गए फिर, तो यहाँ पे सिंपल एल्स डाल दो। जो बच जाएंगे वो क्या लाएंगे? फेल। ठीक है, चेक करें। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने हैं? 38। 38 रेंज में आ रहा है ये, इस रेंज में आ रहा है, करेक्ट। अब आता है हमारा 58। क्लियर। इसके बाद फर्स्ट डिवीजन को चेक करते हैं। 75, 78 कर लेते हैं इसको। अच्छा, फर्स्ट डिवीजन हमने चेक नहीं किया है क्या? अच्छा, नहीं चेक किया, तो 68 कर दें इसको। 68 कर देते हैं इसको। फर्स्ट डिवीजन में आ गया। ओके, अब 78 करते हैं इसको। डिस्टिंक्शन आ गया। फिर उसके बाद सिर्फ 8 कर देते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? कंडीशन कैसे लगाना है, तो ऐसे ही एआई बनता है, इसी को बोलते हैं एआई। वो देखता है, रेंज देखता है, अच्छा इसके बीच में आ रहा है तो ये चीज कर, इसके बीच में आ रहा है तो ये कर, ऐसे आगे बढ़ता है। ठीक है, क्लियर है सबको? हम्म, भेज दिया मैंने उसके पहले ही, सबके में भेज दिया। ठीक है, चलिए फिर। ठीक है, आप लोग अटेंडेंस डाल दीजिए, और कल की क्लास का मैं आपको बता दूंगा कि कल की क्लास कितने बजे होनी है।
हम्म। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए जायद। सर मैंने इनके ना स्टार्टिंग के क्लासेस नहीं दिए थे इसके, सर जो पढ़ा रहे हो अभी, सर इसके लिंक्स मिल सकते हैं क्या? हाँ हाँ, मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग लिंक्स मिल जाएंगे। ओके ओके सर, थैंक यू, भेज देना फिर। भेज देंगे।